नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक का जो रेगिस्तान है या मरुभूमि जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण और डिफ़िकल्ट प्रश्न होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको याद नहीं रहते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और वो चुनिंदा प्रश्न जो कि आपको याद नहीं रहते हैं, उसी को अपन यहाँ पे पिक आउट करके लाए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देख ले, दस्त ए काबीर या आप बोले दस्त ए लूट, यानी कि दो रेगिस्तान है आपके, दस्त ए काबीर हो और एक रेगिस्तान है दस्त ए लूट। ये दोनों जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको दस्त वाला जो कंसेप्ट है उसको याद करवा दूंगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। देखिए, दस्त एक और है, यहाँ पे सबसे नीचे मैंने क्वेश्चन ले रखा है दस्त ए मार्गो, ये भी एक रेगिस्तान है। तो यानी कि दस्त वाला जो भी रेगिस्तान होगा वो कहाँ पे होगा, एशिया में होगा। तो दस्त जो बर्ड है वो कहाँ प्रसिद्ध है, इंडिया में ही प्रसिद्ध है। दस्त का मतलब आपको पता ही है कि पेट खराब हो गया है, उसको हम दस्त बोलते हैं। तो इंडिया में कोई ऐसा रेगिस्तान तो नहीं है, आपने कभी नहीं नाम सुना होगा दस्त वाला, कोई रेगिस्तान तो नहीं सुना होगा। तो यानी कि इंडिया का पार्ट होगा। पहले कौन, देखिए पाकिस्तान था, यहाँ पे आपके बांग्लादेश था और ये अफ़गानिस्तान था। ना ही बांग्लादेश में कहीं सुना होगा आपने दस्त वाला कोई रेगिस्तान, क्योंकि रेगिस्तान तो बांग्लादेश में है ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई वहाँ पे रेगिस्तान वगैरह है दस्त नाम का। तो बच गया आपका कौन, अफ़गानिस्तान। तो देखिए, अब अफ़गानिस्तान में कौन सा रेगिस्तान हो गया, दस्त ए मार्गो, यानी कि यहाँ के आदमी को मारते थे तो दस्त हो जाता था, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में चले जाते थे, यानी कि इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद ये राजस्थान है एक, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में कौन कौन से मरुस्थल है जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। देखिए, ये सब पूछे गए हैं, दस्त ये मार्गो और एक है राजस्थान। देखिए, राजस्थान और राजस्थान अंतर होता है, राजस्थान जो कि आपका स्टेट है और राजस्थान जो कि एक मरुस्थल है। देखिए, REGISTAN, ये राजस्थान है। तो यानी कि राजस्थान जैसा कुछ सेंस दे रहा है। तो राजस्थान जैसे इंडिया में है तो अफ़गानिस्तान भी तो एक प्रकार का इंडिया ही था ना। तो इस वजह से हम याद करेंगे कि दस्त ए मार्गो हो या राजस्थान हो, दोनों मरुभूमि कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में। तो दस्त वाला तो याद हो गया। यहाँ पे है दस्त ए काबीर और यहाँ पे दस्त ए लूट है। ठीक है, अब देखिए अफ़गानिस्तान यहाँ पे है, ये आपका पाकिस्तान है और यहाँ पे ये आपका इंडिया है। अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से भी थोड़ा सा सटा हुआ है ये आपका ईरान। ठीक है, यहाँ पे ईरान है, यानी कि अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान से सटा हुआ है ईरान। तो इसके बाद ये जो दस्त वाला बर्ड है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो दस्त एक काबीर रेगिस्तान बना लिया। यानी कि यहाँ पे भी देखिए दस्त वाला एक रेगिस्तान था अफ़गानिस्तान में, और यहाँ आगे भी बढ़ा तो एक दस्त वाला और रेगिस्तान मिल गया। हालांकि यहाँ पे दो दस्त वाले रेगिस्तान मिल गए, कौन से, दस्त ए काबीर और दस्त ए लूट। ठीक है, इस तरह से भी याद रखेंगे। जो लूटने आया था नादिर साहब वो कहाँ का था, ईरान का था। तो यानी कि दस्त लग गया होगा तो इंडिया में आ गया होगा लूटने। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। देखिए, कोई भी तरीका हो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी आपने नाम नहीं सुना होगा और ये पूछे गए हैं। ठीक है, इस वजह से मैं इतना स्टोरी बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दस्त जैसे ही दिमाग में आए तो इंडिया से आसपास के जो रेगिस्तान है उसके बारे में आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो ये ईरान हो जाएगा दोनों, और नीचे वाला तो मैंने आपको याद करा ही दिया। एक रेगिस्तान है रूब अल खाली, रूब RUBALKHALI। ये जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, तो देखिए ये सऊदी अरब, अमन, ओमान, UAE, ये सभी जो प्रदेश हैं, खाड़ी प्रदेश हैं या देश कह सकते हैं, उसमें फैले हुए हैं, यानी कि ऑल होगा। अगर हम पिक्चर की बात करें तो देखिए, अगर पिक्चर से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपके लिए पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड की है विकीपीडिया से, क्योंकि विकीपीडिया पे तो कॉपीराइट का कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके देखिए रूब अल खाली है। ठीक है, अब देखिए ये जो मरुस्थल है यहाँ पे UAE, जिसमें कि 7
एमिरेट्स हैं, जिसमें दुबई है और बहुत सारे अबू धाबी है, तो बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यूएई में भी फैला हुआ है, ओमान में भी फैला हुआ है देखिएगा, और यहाँ पे नीचे देखिएगा इसके यमन के ऊपर यानी कि नॉर्थ में फैला हुआ है, ओमान के भी नॉर्थ में फैला हुआ है, यूएई के वेस्ट में फैला हुआ है, और इसके सऊदी अरबिया के क्या है कि दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, तो रब या रूब इस तरह से पढ़ेंगे, रब या रूब पढ़ेंगे। देखिए याद कैसे करेंगे कि ये जो रेगिस्तान है इन सभी जगह में फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए आर्थिक मंदी आ गया है। ठीक है, आर्थिक मंदी आने वाला ही है, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन हर जगह है, तो अब इनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है जो अमीर कंट्री हैं ये इनको कहेंगे कि अब हमारा देश खाली करो, क्योंकि हम अपनी जनता का ही मतलब कि जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोग को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब ये अरब जो देश है ये खाली कराएंगे, तो खाली इस तरह से याद करेंगे कि रब खाली। ठीक है, जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, आपके अरब जो प्रायद्वीपीय देश है वहाँ पे है। ठीक है, और कौन कौन से देश है वो मैंने आपको दिखा दिए है। ठीक है, तो इस तरह से आप नक्शे के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं सेचूरा मरुभूमि। देखिए ये जो मरुभूमि है इसका भी नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये टॉप 10 के जो मरुभूमि है जो बड़ी मरुभूमि है उसमें ये सब गिना जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो सेचूरा जो मरुभूमि है वो कहाँ पे है, वो पेरू में है। याद कैसे करेंगे, देखिए जब एक वर्ड सुने होंगे सेचूरेटेड, सेचूरेटेड मतलब क्या होता है कि बिलियन में विलायक की मात्रा इतना बढ़ जाती है कि अब वो फिर से घुल नहीं सकती है, उसी को कहते हैं सेचूरेटेड बिलियन। तो सेचूरेटेड बिलियन से हम इसको याद करेंगे कैसे, देखिए सेचूरेटेड एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, और कोई भी हम चीज़ों को पेरते हैं, पेरू मतलब पेरना, इस तरह से हम याद करेंगे कि पेरते हैं मतलब कि अगर गन्ना को हम पेरते हैं तो उससे रस निकलता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है, पानी और शक्कर का सॉल्यूशन है। तो इससे हम याद करेंगे सेचूरा जो मरुभूमि है वो कहाँ पे है, पेरू में है। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। और पेरू ये आपके साउथ अमेरिका के जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, सबसे पश्चिमी का पोर्शन है वहीं पे पेरू है। ठीक है, तो याद हो जाएगा सेचूरा जो मरुभूमि है वो किस देश में है, पेरू में है। अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा, पिक्चर में भी आपको क्लियर दिखेगा, और भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। देखिएगा ये आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा जो ये तटीय प्रदेश है ये आपका पेरू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेरुवियन कोस्टल डिजर्ट है, और यहाँ पे देखिएगा सेचूरी डिजर्ट है, सेचूरा जिसको हम कह रहे थे सेचूरा। और आटाकामा, आटाकामा भी कहाँ पे है, पेरू में ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पेरू में ही आटाकामा है। इस तरह से याद रखिएगा कि काम ज़्यादा करते हैं कौन, जब कोई आदमी किसी को पेरता है तो ज़्यादा काम करता है, तो आटाकामा इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आटाकामा भी डिजर्ट कहाँ पे है, पेरू में है, और आपके सेचूरा जो डिजर्ट है वो भी आपके कहाँ पे है, पेरू में है। ठीक है, तो ये दोनों डिजर्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। अब देखिए अलगेजीरा, ठीक है, अलगेजीरा जो रेगिस्तान है वो सूडान में स्थित है, और ये जो आपका रेगिस्तान है वो सहारा जो डिजर्ट है उसी का पार्ट है, तो ये नॉर्थ सूडान में है। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करेंगे, कोई भी अगर डॉन किसी से पैसा मांगता है, जो हफ्ता मांगता है, तो कुछ पैसे लेके जाते हैं लोग, तो डॉन कहता है क्या कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि इतना पैसा से थोड़े ना मेरा काम चलेगा। तो यानी कि अलगेजीरा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है, डॉन में है। ठीक है, डॉन डॉन बोल रहा है कि ये तो ऊँट का मुंह में जी रहा है कि इतना कम पैसे लाए हो हफ्ते के नाम पे। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। और नूबियन जो मरुस्थल है वो भी आपके सहारा का ही पार्ट है, ये भी आपके सूडान में ही है, ज़्यादातर सूडान में है, लेकिन कुछ इसके पार्ट मिस्र में भी फैले हैं। तो मिस्र अगर ऑप्शन रहे और ए बी दोनों ऑप्शन टिक करना रहे तो मिस्र और सूडान दोनों मारेंगे। अगर मिस्र और सूडान ऑप्शन रहे और एक टिक करना हो तो आप सूडान टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि नूबियन जो मरुस्थल है वो आपके कहाँ पे है, सूडान में। ठीक है, और मुझे आशा है इसमें से आपको एक या दो से ज़्यादा नहीं पहले से याद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, सभी चीज़ें आपको याद करवाई जा रही है, यानी कि इफ़ेक्टिव टाइम कंज्यूम हो रहा है, ऐसे नहीं फालतू में टाइम बर्बाद हो रहा है आपके।
आटाकामा मरुस्थल मैंने अभी बताया कि आटाकामा मतलब कि आटा गूंदने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत मतलब कि मेहनत करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, पेराई जैसा काम करना पड़ता है। इस तरह से याद करेंगे कि आटाकामा पेरू में है, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो मरुस्थल था जो मैंने बताया राजस्थान और दस्ते मार्गो जो मरुस्थल है वो आपके कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में। तो आशा करते हैं ये जो कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपको याद नहीं थे। हाँ, मुझे पता है कि आटाकामा याद होंगे और आपके कुछ और भी जो ये छूट गया आपका ना, सोनोरान जो मरुस्थल है वो आपके कहाँ पे है, मैक्सिको और यूएसए दोनों में है, ठीक है। अब देख लेते हैं सोनोरान जो मरुस्थल है वो आपके पिक्चर में कैसा दिखता है और कहाँ पे है, क्योंकि ये छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो डाउनलोड वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने इसका भी पिक्चर ले रखा है। देखिए सोनोरान जो मरुस्थल है यहाँ पे है, देखिए ये आपके मैक्सिको का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो सोनोरान है एक स्टेट है 36 या 38 जो स्टेट है इसके मैक्सिको के, उसी में सोनोरान एक स्टेट है, ठीक है। तो सोनोरान अगर मरुस्थल पूछे तो ऑब्वियस है सोनोरान में है, और सोनोरान क्या है, एक प्रकार का स्टेट है, कहाँ का, मैक्सिको का। तो मैक्सिको में हो गया सोनोरान डिजर्ट। लेकिन अगर ऑप्शन यूएसए भी रहे तो यूएसए को भी टिक करना, क्योंकि कुछ पार्ट रेगिस्तान का यहाँ पे यूएसए में भी देखिएगा ये बाउंड्री है तो यहाँ पे भी है, और ये वाला प्रदेश यूएसए का कौन सा है, कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में भी ये जो डिजर्ट है सोनोरान वो फैला है। तो जो आपसे पूछा जाए कि सोनोरान डिजर्ट कहाँ पे है तो मैक्सिको में है। अगर ऑप्शन दिया रहे मैक्सिको और यूएसए तो दोनों जगह ये है, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको रेगिस्तान से कराए वो आपको याद तो नहीं होंगे लेकिन याद हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ, तो यहाँ पे आपका कोई भी टाइम पास नहीं होगा। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे इफ़ेक्टिवली आपको लगेगा कि आप पहली बार सुने हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।